आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ये बात जरूर सोचा होगा कि आसमान नीला ही क्यों होता है, या फिर सूर्योदय के समय का सूरज और दोपहर के समय का सूरज अलग अलग रंगों का कैसे हो जाता है, या फिर स्पेस में अंतरिक्ष में देखने पर सारी चीजें काली कैसे दिखती हैं। ये सारे कलर्स आते कहां से हैं? भगवान जी देते हैं इनको? नहीं, भगवान जी नहीं देते। भगवान जी ने ये काम नेचर पर छोड़ रखा है। नेचर इन्हें कलर देता है और नेचर के दो फिनोमिनन्स ये जिम्मेदारी निभाते हैं। पहला स्कैटरिंग और दूसरा टिंडल इफेक्ट। आज इन्हीं दोनों फिनोमिनन्स की बात डिटेल में करेंगे। ये फिनोमिनन्स हैं क्या, कैसे होते हैं, क्या क्या इसकी वजह से कलर्स दिखते हैं, और ये कलर आए क्यों, कहाँ से आए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। आज इन्हीं दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें स्कैटरिंग की, दो चीजें पढ़नी है, स्कैटरिंग और टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग की बात करें, स्कैटरिंग जैसा कि नाम ही कह रहा है, स्कैटर करना मतलब बिखरना। स्कैटर करना मतलब बिखरना। इंग्लिश का शब्द है स्कैटर। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं अगर यहाँ पे, ये अगर कुछ बिखर गए, कुछ पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में चले गए, कुछ पार्टिकल्स इधर चले गए और कुछ पार्टिकल्स इधर चले गए, मतलब ये पार्टिकल्स क्या हो गए, अपने रास्ते से बिखर गए। ये सारे पार्टिकल्स एक साथ थे, ये सारे पार्टिकल्स अब अलग अलग बिखर गए। यही है स्कैटरिंग। हाँ, बस यही है। स्कैटरिंग एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें लाइट डेविएट हो जाता है अपने पाथ से। हम जानते हैं कि लाइट है, लाइट में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग फोटोन कहते हैं। ये किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो डायरेक्शन जा रही होगी इसको हम लोग रे कहेंगे। ऐसा हम लोग रे ऑफ लाइट पढ़ते थे, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जैसा हम लोग पढ़े। अगर ये जा रहा है, बीच में मान लीजिए कोई मीडियम आया, बीच में कोई मीडियम आया तो उसके पार्टिकल से भी ये इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करने की वजह से हो सकता है कि ये अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाए। कौन? फोटोन अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाए। अगर ये फोटोन लाइट के पार्टिकल्स बिखर गए, यही तो होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों हुई? क्योंकि ये मीडियम से इंटरेक्ट किए, जो मीडियम में पार्टिकल्स थे उससे इंटरेक्ट करने की वजह से फोटोन बिखर गया, लाइट के पार्टिकल्स बिखर गए, उसी को हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। एक जरा एक्सपेरिमेंट देखिएगा। एक सेटअप है, इसमें एक लेजर लाइट है, एक ग्लास है, उसमें पानी है और सामने एक दीवार है। नॉर्मली अगर आप लेजर लाइट ऑन करो, क्या दिखता है आपको? यहाँ से लेजर लाइट ऑन किए, एक रे जाती हुई, इसमें से पार करती हुई और यहाँ पे जाती हुई, दीवार पे पॉइंट नहीं दिखता है। ये सब करके देखिएगा। नॉर्मली अगर आप लेजर लाइट ऑन करो, आपको केवल यहाँ पे दीवार पर एक पॉइंट दिखता है लेजर लाइट का। अगर चलो नॉर्मली आपको दीवार पे एक पॉइंट दिखता है लेजर लाइट, रास्ता नहीं दिखता, उसका पाथ नहीं पता चलता। अगर यहां से कोई लेजर लाइट चालू करें, इसका पाथ नहीं दिखेगा, बस जिस दीवार पे जा रहा है, जिस सरफेस पे जा रहा है, उस सरफेस पे वो लेजर लाइट दिखती है, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो। लेकिन अगर इसी पानी में हम थोड़ा सा चॉक पाउडर मिला दें, चॉक है, चॉक को पाउडर बना के इसमें मिला दिया, तब क्या होगा? तब यहां से जो लाइट जा रही है, ये लाइट दिखेगी नहीं हमको। पहले भी नहीं दिख रही थी, अब भी नहीं दिखेगी। यहां से जो जा रही है वो भी नहीं दिखेगी, केवल हमको दिखेगा कहां पे? दीवार पे एक पॉइंट दिखेगा। लेकिन इस वाले मीडियम से, पानी से भी पहले नहीं दिख रहा था, अब पानी से भी दिखने लगेगा। क्या होगा? पानी से भी ये लाइट दिखने लगेगी ऐसी जाती हुई, इसमें से रास्ता दिखने लगेगा हमको। और यहाँ पे तो पहले भी दिख रहा था दीवार पे, अभी भी दिख रहा है। ये जो रास्ता दिखने लगा, ये क्यों दिखा? ये दिखा हमको स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ लाइट स्कैटर कर गई। क्यों स्कैटर कर गई भाई? पहले यहाँ पे जब जा रहा था तब यहाँ से लाइट का पाथ नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे मीडियम बहुत छोटे छोटे हैं, लाइट स्कैटर नहीं कर पा रही। यहाँ क्या है? एयर है, एयर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे। यहाँ क्या है? यहाँ वाटर है, वाटर और फिर यहाँ पे एयर। जब यहाँ से लाइट जा रही है, स्कैटर नहीं कर पा रही। लाइट दिखेगी कब? जब लाइट स्कैटर करेगी तब दिखेगी। लाइट स्कैटर नहीं कर पा रही, यहाँ नहीं दिख रहा। यहाँ पे स्कैटर पानी है तब नहीं कर पा रही। लेकिन वही जब चॉक पाउडर मिला दिए, चॉक पाउडर मिलाने से हुआ क्या? जो इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट की वाली चीजें थी और ये बड़ा हो गया। चॉक पाउडर सॉलिड है, मतलब इसका पार्टिकल साइज बढ़ गया, साइज इसका बढ़ गया। साइज बढ़ गया तब ये ज्यादा स्कैटर कर पाएगा। आप जरा ऐसे सोचिएगा कि अगर कोई जा रहा है, अगर भीड़ कम है तो वो कम स्कैटर होगा ना, कम बिखर के जाएगा, सीधे सीधे निकल जाएगा। लेकिन अगर भीड़ ज्यादा है तो उसको और स्कैटर करना पड़ेगा, बिखरना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा, अपने रास्ते से भटकना पड़ेगा, डेविएट करना पड़ेगा। वही हो रहा है यहाँ पे। अगर ये ना समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली ये स्कैटरिंग हमारे एटमॉस्फेयर में भी होती है। ये कोई है, अर्थ पे है, सन है। सन से हम जानते हैं सनलाइट आती है, सन से सनलाइट आती है, ठीक है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। सनलाइट अगर आ रही है, सनलाइट ओरिजिनली होता है हमारा व्हाइट कलर का। अगर आप सन को स्पेस में से देखो तो सन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम व्हाइट, ठीक। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लूइश अपीयरेंस दिख रहा है, लेकिन प्योर व्हाइट फॉर्म में होता है स्पेस से अगर आप देखो। लेकिन आपको सन कैसा दिखता है?
तो आपको तो सन दिखता है वो रेड टाइप का, ऑरेंज टाइप का, येलो टाइप का, अलग अलग डे टाइम पे अलग अलग वो होता है आपके, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एक मीडियम भी है। हमारे पास एक एटमॉस्फेयर है ना, एक एयर है चारों तरफ अर्थ के, और ये हमको नीला दिखता है। कैसा दिखता है? नीला। तो ये नीला ही क्यों दिखा? नीला ही क्यों दिखा? इसी को तो आप स्काई कहते हो, इसी को तो आप आसमान कहते हो। ये आसमान नीला क्यों दिखा? ये आसमान नीला दिखा इस वजह से, अच्छा चल मान के चलते हैं कि अगर कुछ नहीं है, बस हवा है, कोई कलर नहीं है, अभी के लिए उसका कोई कलर नहीं है। अगर इसका कोई कलर नहीं, क्या होगा? क्या होगा? ये कि यहां से लाइट आएगी, यहां से लाइट आ रही है। अगर अगर सनलाइट की बात करें प्योर फॉर्म में है, वो व्हाइट कलर का है। सनलाइट कैसा होता है? व्हाइट कलर का। लेकिन हम लोग एक और फिनोमेनन पढ़े हैं, डिस्पर्शन जैसा। क्या होता है? एक लाइट आ रही है, एक लाइट 7 कलर में बढ़ जाती है। प्रिज्म वगैरह हम लोग पढ़े हैं कि एक लाइट 7 कलर में बढ़ जाती है अगर ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। तो हम लोग एक स्पेक्ट्रम जैसा पढ़े थे, विबग्योर जैसा, ठीक, इस पूरे रेंज में बढ़ जाती है। तो ये कई सारे कलर फॉर्म करेगी, कई सारे कलर फॉर्म करेगी। तो इसमें से हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कि ये कलर कुछ पार्टिकल्स इधर चले गए, कुछ 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 इधर चले गए। हाँ, हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए। हो सकता है, मतलब इसमें से जो लाइट आ रही है, जो व्हाइट लाइट आ रही है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, अलग अलग कलर के स्पेक्ट्रम के हिसाब से, और वो सारे यहाँ पे स्कैटर करेंगे। स्कैटर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मीडियम है। स्कैटरिंग क्यों दिख रही है? क्योंकि मीडियम है, मीडियम से स्कैटर करेंगे। अभी तो आपने कहा कि पानी से नहीं करेगा, हमने अभी कहा पानी से नहीं करेगा, यहाँ तो आपने हवा से करा दिया। कहाँ गया? एक सेकंड, कहाँ गया? अभी हमने हवा से करा दिया। एक सेकंड जरा रुकिएगा। अर्थ हमारी गायब हो गई, कोई बात नहीं, अर्थ गायब हो गई तो हम लोग अर्थ बना लेंगे। ये हमारा कोई अर्थ है, ठीक, अर्थ है। अर्थ पे हमारा कालू खड़ा है, ये हमारी पूरी अर्थ है। ये जमीन पे ही खड़ा है, पानी में नहीं खड़ा है। ये हमारी अर्थ, ठीक। और ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ पे सन था हमारा। अगर सन से लाइट आ रही है और ये स्कैटर कर रही है, अलग अलग तरह के अलग अलग कलर्स की लाइट होगी, और ये सारी की सारी स्कैटर करेंगी। हो सकता है इसमें रेड लाइट भी हो, ब्लू भी हो, ऑरेंज भी हो, ग्रीन भी हो, अलग अलग। लेकिन होता यह है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं, ये किस ऑर्डर में रेंज है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। तो वॉयलेट की वेवलेंथ ऑलमोस्ट 400 एंगस्ट्रॉन और इसकी ऑलमोस्ट 800 एंगस्ट्रॉन। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा उतनी कम स्कैटरिंग होती है, उसकी उतनी कम स्कैटरिंग होती है। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? रेड की, मतलब रेड कम स्कैटर करेगा। वेवलेंथ कम किसका है? वॉयलेट का। वॉयलेट कम स्कैटर करेगा, ज्यादा स्कैटर करेगा। फिर आइएगा यहाँ पे, फिर से वही चीज, अर्थ है हमारा, ठीक, अर्थ है। यहाँ से लाइट आएगी और ये लाइट में से 7 कलर्स निकलेंगे, क्योंकि व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट 7 कलर्स बनाती है। तो इसमें से ब्लू भी निकलेगा, इसमें से रेड भी निकलेगा, ऑरेंज भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। सबसे ज्यादा कौन डेविएट करेगा? सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करेगा? तो सबसे ज्यादा वॉयलेट करेगा। सबसे कम रेड करेगा, सबसे ज्यादा वॉयलेट करेगा। जो जितना स्कैटर करेगा, इधर 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 इधर, अगर कोई कम स्कैटर कर रहा है, मतलब कोई कम स्कैटर किया, मतलब यहां से कम भटका कम भटका कम भटका, वो सीधा चला आया। और कोई ज्यादा स्कैटर कर रहा है, ज्यादा स्कैटर कर रहा है, मतलब ज्यादा स्कैटर कर रहा है, मतलब वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा। कौन? वॉयलेट सबसे ज्यादा जाएगा, रेड सबसे कम जाएगा, भटकेगा। रेड सीधा सीधा आ जाएगा, और वॉयलेट वगैरह, ग्रीन वगैरह, ब्लू वगैरह, ये सब भटकेंगे। अच्छा, जो जितना भटकेगा उतना एटमॉस्फेयर में वो जा सकता है, उतना दूर दूर तक वो पहुंच सकता है, उतनी तरह वो बिखर सकता है उतने अच्छे से। अगर वो बिखर सकता है तो एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगा, नीचे तक आ ही नहीं पाएगा। एटमॉस्फेयर में रह जाएगा तो एटमॉस्फेयर कैसा दिखेगा? ब्लू कलर का या फिर वॉयलेट कलर का। तो अगला सवाल ये आता है कि आसमान, एक सेकंड, आसमान हमको वॉयलेट क्यों नहीं दिखता? इसका ही अगर ऐसी बात है कि विबग्योर है हमारे पास, तो विबग्योर में सबसे ज्यादा स्कैटरिंग तो वॉयलेट करता है, तो ब्लू क्यों दिखता है? ऐसा इसलिए, वॉयलेट दिखना चाहिए था, लेकिन वॉयलेट इसलिए कि जो लाइट आती है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट में 7 कलर हैं, सबसे ज्यादा स्कैटर वॉयलेट ही करेगा। पर वॉयलेट लाइट बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम। जैसे अगर ब्लू के 1000
रेज आ रही हैं, वॉयलेट की मान लो 20 रेज आ रही हैं, बहुत कम रेज है ना, बहुत कम रेज हमारे एटमॉस्फेयर से यहाँ पे स्कैटर तो करेंगी, यहाँ पे कोई है इसमें से स्कैटर तो करेंगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि वो स्कैटर करके हम तक पहुंच पाए। स्कैटर करेंगे वहीं पे खत्म हो जाएंगे, स्कैटर करने के बाद हम तक पहुंच नहीं पाएंगे। इंडिगो के साथ भी वही हाल है, धीरे धीरे ब्लू को आने आते यहाँ पे ठीक ठाक नंबर में वेव्स हो जाती हैं, यहाँ पे ठीक ठाक नंबर में रेज हो जाती हैं, तो वो आती हैं, वो स्कैटर भी करती हैं और हमको दिख भी पाती हैं। अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करता है, वॉयलेट करता है, लेकिन वॉयलेट हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए हमको आसमान वॉयलेट नहीं दिखता, हमको कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। तो जरूरी थोड़ी है कि केवल स्कैटर करो, पहुंचोगे आंख तक तब ना देख पाएंगे तुमको, तो इसलिए अच्छा ठीक। तो अगर ये करता है ग्रीन तो इससे ज्यादा और बढ़िया हो गया, तो ग्रीन क्यों नहीं दिखता तब, ग्रीन इसलिए नहीं दिखता कि अगर वॉयलेट और ग्रीन की बात करें, या फिर वॉयलेट क्यों नहीं दिख रहा हमको, वॉयलेट इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि बहुत कम रेज है, पहुंच नहीं पा रही है आंख तक उतना मीडियम क्रॉस करके। इंडिगो यही हाल है, ब्लू ठीक ठाक नंबर में है, प्लस स्कैटर भी ठीक ठाक करता है। ग्रीन, अब एक बात बताइए, जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जा रहे हैं, क्या बढ़ता जा रहा है आपका, वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है तो बेंडिंग कम से कम होगी, और बेंडिंग कम से कम तो स्कैटरिंग कम से कम, हाँ ये तो हम जानते हैं स्कैटरिंग है, ठीक, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्कैटरिंग कम होगी। स्कैटरिंग कम मतलब इन दोनों में अगर बात करें तो इसकी स्कैटरिंग ज्यादा और इसकी स्कैटरिंग कम, हाँ कि ना, इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो स्कैटरिंग कम होगी। अच्छा, एक चीज यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है स्कैटरिंग, मतलब स्कैटरिंग स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। अभी हम लोग देखें विबग्योर था हमारा, हाँ विबग्योर था, विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की, सबसे कम स्कैटरिंग रेड की, और सबसे कम वेवलेंथ इधर, इधर से इधर जाने पे वेवलेंथ हमारा बढ़ रहा है, तो हमारी स्कैटरिंग कम से कम होगी, स्कैटरिंग कम होगी। दूसरा अगर डिपेंडेंसी बात करें तो पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करता है, मतलब अगर रेज जा रही हैं, बीच का मीडियम है कोई, अगर मीडियम के साइज का पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो कम स्कैटर करेगा, और पार्टिकल साइज बड़ा है ज्यादा स्कैटर करेगा। डिस्टेंस ट्रेवल, और कोई दूर तक जा रहा है ज्यादा स्कैटर करने की प्रोबेबिलिटी है ना, बजाय कि कोई कम डिस्टेंस जा रहा है। अगर तुम यहाँ से अपने स्कूल जा रहे हो, कम स्कैटर करने की जो कम भटकोगे, यहाँ से बंबई चले गए, ज्यादा स्कैटर करने की प्रोबेबिलिटी है। तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक, जितना ज्यादा आप ट्रेवल करोगे उतना ज्यादा भटकने की, उतना ज्यादा गुम होने की, उतना ज्यादा भूलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। क्या पढ़े अब तक, तो अब तक हम लोग केवल ये पढ़े कि स्कैटरिंग क्या है, क्या है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग लाइट का बिखरना, स्कैटर शब्द का मतलब होता है बिखरना, स्कैटरिंग लाइट का बिखरना। क्यों बिखरेगी, क्योंकि उसके मीडियम के पार्टिकल्स आ जाएंगे कुछ। लाइट है क्या, लाइट भी असल में फोटोन है, पार्टिकल्स है उसमें भी, और वो जा रहा है, इधर से जा रहा है, बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए, तो अब ये सीधा नहीं जा पाएगा, अब कुछ इधर जाना होगा, कुछ इधर जाना होगा, कुछ इधर, भटक जाएगा, सब एक साथ नहीं जा पाएंगे, कुछ कुछ भटक जाएंगे। अगर ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, वो सातों कलर अलग अलग डायरेक्शन में भटक सकते हैं, यहाँ पे डिस्पर्शन भी दिखा सकते हैं, साथ साथ स्कैटरिंग भी दिखा सकते हैं। स्कैटरिंग मतलब भटकना, ठीक। अच्छा, अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट की बात करें, इसको अगर ये एक्सपेरिमेंट ना समझ में आया थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, ये बताना जरूरी था क्योंकि हमको एक और चीज पढ़नी है यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा। स्कैटरिंग के साथ साथ टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट के लिए बताए हैं, अगर अभी ना आया हो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो रहा था अभी के लिए, थोड़ा सा लेजर लाइट है, लेजर लाइट अगर आप ऑन करो इस पूरे सेटअप में, आपको बीच के मीडियम में ये लाइट जाते हुए नहीं दिखेगी, बीच के मीडियम में आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, आपको दिखेगा क्या, बस यहाँ पे एक लाइट आते हुए दिखेगी दीवार पे। लेकिन अगर इसी पानी में हम थोड़ा सा चौक मिला दें, कहाँ गया, एक से चौक मिला दे, तब हमको भले इस हवा का पाथ ना दिखे, यहाँ से जो लेजर लाइट जा रही है ये हमको, यहाँ से जो लेजर लाइट जा रही है ये ना दिखे, लेकिन इस पानी का लेजर लाइट जरूर दिखेगा, उसके अंदर जरूर दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि अब इसके पार्टिकल साइज बड़े हो गए, और यहाँ तो पहले भी दिख रहा था मीडियम में, ये जो एयर है, एयर में नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ का पार्टिकल साइज छोटा है। यहाँ से भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है स्कैटरिंग, पार्टिकल साइज छोटा स्कैटरिंग नहीं होगी, पार्टिकल साइज बड़ा स्कैटरिंग होगी, जितना बड़ा उतनी ज्यादा होगी, ठीक। अच्छा, अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, हमारे आसपास एक एटमॉस्फेयर भी है, एटमॉस्फेयर से भी स्कैटरिंग होती है।
जितना ज्यादा, देखो अब आ गया, अपने आप आ गया, व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट अलग अलग कलर्स में बटेगी, तो सारे कलर स्कैटर होंगे यहाँ पे, और अगर सारे कलर स्कैटर होंगे तो अलग अलग अमाउंट में होंगे, कोई होगा ज्यादा कर जाए, कोई होगा कम कर जाए। ये डिपेंड किस पे करेगा? तो ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं। ये जो वेवलेंथ के लिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हो अभी, तो अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, ये जो विब्ग्योर अरेंज है, ये वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज है, वेवलेंथ के ऑर्डर में। इधर से इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, स्कैटरिंग कम होगी। इसकी स्कैटरिंग सबसे कम, इसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा। जो ज्यादा स्कैटर करेगा मतलब एटमॉस्फेयर में वो बिखर गया, तो एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगा, ज्यादा नीचे तक आ ही नहीं पाएगा। एटमॉस्फेयर में अगर बिखर गया, ज्यादा दिखेगा कौन? वहीं पे बिखरा है ना, जो वहां रहेगा वही तो दिखेगा। कौन बिखर रहा है? वॉयलेट। तो आसमान हमारा वॉयलेट होना चाहिए था, आसमान वॉयलेट नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि बहुत कम रेज हैं, पहुंच ही नहीं पाती आंख तक। वो इस स्कैटर सबसे ज्यादा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पहुंच नहीं पाता। ठीक, तब ग्रीन क्यों की अगर बात करें, ग्रीन क्यों नहीं दिखता, येलो क्यों नहीं दिखता, ऑरेंज क्यों नहीं दिखता, रेड क्यों नहीं दिखता? इन सब की अगर इधर बात करें, विब्ग्योर जैसा है ना, ऑरेंज रेड ये सब क्यों नहीं दिखते? इन सब की स्कैटरिंग ब्लू से कम है। जैसे जैसे हम इधर जा रहे थे वेवलेंथ बढ़ रहा था, वेवलेंथ बढ़ रहा था और साथ साथ स्कैटरिंग कम हो रही थी। तो इसकी स्कैटरिंग कम होगी, और कम होने के साथ साथ जो ज्यादा स्कैटर करेगा वही रहेगा एटमॉस्फेयर में, वही दिखेगा। कौन कर रहा है? ब्लू। इधर के क्यों नहीं कर? तो रहे हैं, ब्लू से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में है, आंखों तक नहीं पहुंच पा रहे। ये जो ब्लू है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है ब्लू, कि ये स्कैटर भी अच्छे से कर लेता है, साथ साथ इसका अमाउंट भी अच्छे से है कि ये आंखों तक पहुंच पाए। ठीक, अच्छा, किस पे डिपेंड करता है स्कैटरिंग? तो सबसे पहले वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। वेवलेंथ जितनी ज्यादा, स्कैटरिंग उतनी कम। वेवलेंथ में ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्योंकि आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो। पार्टिकल साइज पे, पार्टिकल साइज मतलब बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं तो ज्यादा स्कैटर करेगा, छोटे पार्टिकल्स हैं तो कम करेगा। जितने ज्यादा बड़े पार्टिकल्स उतना ज्यादा दिखेगा। ये चीज अगर ये क्रोनोलॉजी यहां आप समझने की कोशिश करें, कहां समझे? यहां ये व्हाइट लाइट आ रही है, अगर इसके पार्टिकल्स, इस मीडियम के पार्टिकल्स बहुत छोटे, व्हाइट लाइट ही दिखेगी आपको। अगर इसके थोड़े से बड़े तो ये कलर फॉर्म करेगा, रेड दिखेगा आपको। अगर बहुत ज्यादा बड़े तो ब्लू टाइप में दिखेगा। इंडिगो क्यों नहीं दिख रहा? कम अमाउंट में है। नॉर्मली स्पेस से देखो ऐसा दिखेगा। यही कारण है कि मून पे, जो हमारा मून है या कोई भी मून है या फिर बाकी प्लैनेट्स जो हैं, वहां पे एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से काला दिखता है। जैसे यहाँ पे आसमान क्यों नहीं दिख रहा नीला? यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आसपास एटमॉस्फेयर ही नहीं है, आसपास मीडियम ही नहीं है। लाइट तो आ रही है, लाइट स्कैटर ही नहीं कर रही। लाइट स्कैटर नहीं कर रही तो कलर दिखेगा? नहीं दिखेगा। जब कोई कलर नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा? अंधेरा। अंधेरे को क्या कहते हैं? काला। अच्छा, तो यही सब है हमारा स्कैटरिंग। ठीक, अगर आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए स्कैटरिंग क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? तब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ फिनोमिनल्स जो स्टार्टिंग में बात किया। पहला तो आसमान नीला क्यों दिखता है, दूसरा आसमान में जो सूरज है हमारा, सूरज कई बार सूर्योदय के समय अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा लाल टाइप में, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप में दिखता है, लेकिन वही दोपहर के टाइम में येलो टाइप का या व्हाइट टाइप का दिखता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर आप देखना चाहो अलग अलग टाइम पे, ये सूर्यास्त का टाइम है, सूर्यास्त के टाइम पे वो थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज टाइप का दिखता है, लेकिन दिन में वो येलो टाइप का दिखता है। ऐसा क्यों होता? तो इसकी बात अगर करें, जैसे वही एटमॉस्फेयर का पूरा सेटअप है, तीन तीन सूरज नहीं है, एक ही सूरज है जो यहाँ से निकला, इधर गया, इधर गया, इधर गया। आप जानते हो द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज चक्कर लगा रहे हैं, अर्थ चक्कर लगा रही है सूरज के, लेकिन हम लोग समझने के लिए ये बात कर रहे हैं। असल में है क्या? सूरज सेंटर में है, सन सेंटर में है, और चक्कर कौन लगा रहा है? अर्थ। लेकिन समझने के लिए डायग्राम से हम लोग कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली हमको अर्थ के रेफरेंस में जैसा दिखता है कि सनराइज हुआ, फिर गया 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 सनसेट हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है? सूर्योदय हो रहा है ना। तो सूर्योदय के समय अगर यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आई, इस मीडियम से आ रही है, कैसे आएगी? एक सेकेंड, ऐसी लाइट आएगी हमारी आंखों तक? हाँ, ऐसी आएगी। सूर्यास्त के समय भी ऐसी ही आएगी, और दोपहर के समय कुछ ऐसी लाइट आएगी। एक बात बताइएगा, अगर इन दोनों को कंपेयर करें, सूर्योदय समझ लेंगे तो सूर्यास्त भी हो जाएगा वैसे ही, अगर सनराइज समझ लेंगे तो सनसेट भी हो जाएगा वैसे ही। क्या दिक्कत है? क्या है? और ये नॉर्मल नून टाइम है, नून मतलब 12 बजे का टाइम है, एकदम दोपहर का। ठीक, आइएगा, ये लाइट जा रही है सीधी से। ठीक, इस लाइट को डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, हाँ कि ना?
हाँ ज़्यादा है, एटलीस्ट इससे तो ज़्यादा है, इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस कम है। प्लस इसके रास्ते में, ये तो वैक्यूम वाला पार्ट और ये एटमॉस्फेयर वाला पार्ट, इसके रास्ते में मीडियम के पार्टिकल्स ज़्यादा आ रहे हैं, हाँ ज़्यादा आ रहे हैं, इसके रास्ते में मीडियम के पार्टिकल्स इसके कंपेरिजन में तो कम आ रहे हैं, हाँ कम है। अच्छा, अगर मीडियम कम है, इधर पार्टिकल्स कम है, स्कैटरिंग कौन करेगा? पार्टिकल करेगा कि वैक्यूम करेगा? एटमॉस्फेयर करेगा ना, वैक्यूम में तो कुछ है ही नहीं। एटमॉस्फेयर हमारा स्कैटरिंग करेगा। ये बस इतनी ही दूर चला और ये ज़्यादा दूर चला। तो अभी हम लोग एक बात देखें, यहाँ पे कहाँ देखे हैं, यहाँ कहाँ, यहाँ देखें, जो जितना ज़्यादा ट्रेवल करेगा उसके भटकने की चांसेस उतने ज़्यादा, उसके स्कैटर होने के चांसेस उतने ज़्यादा। तो अगर कोई ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है तो उसके ज़्यादा स्कैटर करने के चांसेस हैं। आप घर तक अगर जा रहे हो स्कूल से, कम भटकोगे। अगर आप यहाँ से अमेरिका जा रहे हो, ज़्यादा डिस्टेंसेस है ना, तो ज़्यादा गुम होने के चांसेस, ज़्यादा भटकने के, रास्ता भूलने के चांसेस हैं। वैसे इसके रास्ता भटकने के चांसेस ज़्यादा हैं। किसके? सुबह वाले के। या फिर सेम चीज़ शाम वाले के साथ भी होगी। लेकिन दोपहर वाला क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कम स्कैटर करेगा। कम स्कैटर करेगा मतलब क्या? यहाँ से लाइट आ रही है, कम स्कैटर करेगा मतलब व्हाइट का व्हाइट ही रह सकता है, व्हाइट का व्हाइट ही रह सकता है। या फिर अगर कम स्कैटर कर रहा है तो व्हाइट का व्हाइट ही रह सकता है। या फिर अगर स्कैटर करेगा तो ब्लू, ऑरेंज, रेड, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम टाइप का होगा ना। अगर हम ये कहें, एक सेकेंड, अगर हम ये कहें कि ये पूरा हमारा स्पेक्ट्रम है, विप्योर जैसा स्पेक्ट्रम है, या तो अगर ये कम स्कैटर कर रहा है तो सीधे सीधे पूरा वैसा ही आ जाए, विप्योर ना बने। हाँ, इतनी दूर चलना, इतनी दूर जैसे तैसे व्हाइट ही निकल गया। लेकिन अगर स्कैटर किया तो एक बात बताइएगा आप जरा, ये रेड, ऑरेंज, येलो, इधर आने के लिए अगर आपको कोई चीज रेड दिख रही है, रेड का मतलब क्या? ये सारे कलर्स आपको नहीं दिख रहे कहीं ना। अगर यहां से आ रहा है मतलब वॉयलेट यहीं पे कहीं चला गया, स्कैटर हो गया, आंखों तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए तो नहीं दिखता वॉयलेट। अच्छा, इंडिगो भी यही हुआ, ब्लू पहुंच पा रहा था लेकिन चूंकि डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो ब्लू नहीं पहुंच पा रहा। अगर ब्लू नहीं पहुंच पा रहा, ब्लू यही एटमॉस्फेयर में, इसलिए एटमॉस्फेयर आपको ब्लू दिख रहा है, ब्लू भी यही हुआ। ब्लू के बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब है ना। ग्रीन भी आप जानते हो, ग्रीन उसके बाद है, ये भी हो सकता है इधर ही। ऑरेंज, रेड, येलो, किधर आ रहे हो आप? रेड के साइड ना। अगर इन दोनों में कंपेयर करें, किसमें? येलो में और ऑरेंज में कर लीजिए, इन दोनों में कंपैरिजन की बात करें, ठीक, यहां तक तो ये डिस्टेंस की वजह से आ ही नहीं रहे। येलो और ऑरेंज में कौन ज्यादा डिस्टेंस तक आ पाएगा, कौन कम डिस्टेंस तक? येलो और ऑरेंज में येलो की वेवलेंथ कम है तो वो ज्यादा स्कैटर करेगा, मतलब वो इधर ही कहीं बिखर जाएगा। ज्यादा तक कौन पहुंच पाएगा? ऑरेंज। कौन पहुंच पाएगा? ऑरेंज। या फिर ऑरेंज से भी ज्यादा रेड। कब पहुंच रहा है ये? सूर्योदय के समय। ठीक यही चीज, ठीक यही फिनोमिनन ऐसे ही सनराइज के समय भी हो सकता है। तो कैसा दिखेगा? रेड या फिर ऑरेंज। क्या कहा? लाइट तो आ रही है लेकिन लाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स में से सबकी स्कैटर करने की क्षमता अलग अलग है। सबसे कम स्कैटर करता है रेड, सबसे कम स्कैटर करता है मतलब सबसे कम बिखरेगा, मतलब सबसे ज्यादा दूर तक जा सकता है। हाँ, सबसे ज्यादा दूर तक जा सकता है। अगर कोई सबसे कम स्कैटर कर रहा है मतलब जल्दी बिखर जाएगा, मतलब सबसे कम दूर जाएगा। हाँ, जाएगा। ये सबसे कम स्कैटर कर रहा है, दूर तक जा रहा है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए लाइट कैसे दिखेगी? रेड। कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए लाइट कैसे दिखेगी? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू या फिर व्हाइट। कंपोनेंट ही नहीं बना, व्हाइट टाइप का दिखे। या फिर अगर इन दोनों में कंपेयर करें, ऑरेंज और येलो में, येलो टाइप का दिखेगा। ऑरेंज कब दिखेगा? जब दूर तक जाना है, दूर तक जाना है, कम स्कैटर करना है, मतलब वेवलेंथ ज्यादा चाहिए। वेवलेंथ ज्यादा किसका है? ऑरेंज या रेड का। दैट इज द रीजन कि जब सूर्योदय के समय ज्यादा डिस्टेंसेस है, सूर्यास्त के समय ज्यादा डिस्टेंस है, तो रेड और ऑरेंज दिखता है। या फिर अगर नॉर्मल बात करें, नून के समय व्हाइट दिखेगा। व्हाइट क्यों? स्पेक्ट्रम ही नहीं फॉर्म हो रहा, इतना कम दूर है, खींचतान के निकल जा रहा है। येलो और ऑरेंज में बात करें तो ऑरेंज शाम को दिखेगा, येलो दोपहर में दिखेगा। डिपेंडेंसी ऑन वेवलेंथ या फिर डिपेंडेंसी ऑन पाथ ट्रेवल। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा बताइएगा। अच्छा, क्या क्या देख लिया अब तक? स्कैटरिंग पूरा देख लिए। स्कैटरिंग में दो मेजर फिनोमिनन हम लोग देख लिए।
एक तो सूर्योदय सूर्यास्त का कलर, याद रखिएगा ये अर्ली सनराइज और डिले सनसेट नहीं है, अर्ली सनराइज और डिले सनसेट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लेक्चर में आएगा, अगर आप थोड़ा सा नाम सुने हो, कम से कम एनसीईआरटी पलट के देखे हो तो। हाँ, हमने देखा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सन अलग अलग टाइप का, अलग अलग कलर का क्यों दिखता। दूसरा हमने इससे पहले ही ये देखा कि आसमान नीला क्यों दिखता है। दोनों के पीछे एकमात्र कारण है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों होता है ऐसा, एकमात्र कारण है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या है? लाइट का बिखरना। क्यों बिखरता है? क्योंकि बीच में मीडियम के पार्टिकल्स आ जाते हैं। किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ पे, पार्टिकल साइज पे और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब टिंडल इफेक्ट पे। टिंडल इफेक्ट क्या है? तो टिंडल इफेक्ट और कुछ नहीं है, आप जो अभी देख रहे थे ना, अभी आपको कहें कि ये टिंडल इफेक्ट में काम आएगा, कहां गया ये? क्या है ना, अभी टिंडल इफेक्ट में काम आएगा। ये चीज क्या हो रही थी? यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही थी, हाँ, लाइट स्कैटर कर रहा था। यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा। ये कोई मीडियम है या फिर यहां कोई मीडियम है, ऐसा लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, क्योंकि मीडियम आया, मीडियम की वजह से ये कुछ कुछ अलग अलग तरह के चले गए, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, डायरेक्शन में चले गए तो स्कैटर कर गए। तो यही हमारा स्कैटरिंग था। टिंडल इफेक्ट जाना है। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या था? हमारा बिखरना। अगर ये मीडियम का पार्टिकल हमारा कोलाइड हो जाए, क्या हो जाए? कोलाइड, तो उसको हम लोग कह देते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहे? कहे बस इतना कि स्कैटरिंग तो हो रही थी, लेकिन वही स्कैटरिंग अगर कोलाइड से हो तो उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहेंगे। नॉर्मल स्कैटरिंग नहीं कह सकते, कह सकते हैं, लेकिन इनकी भी थोड़ी बात सुन लो। कौन है ये? जॉन टिंडल साहब। कौन है ये? जॉन टिंडल। बहुत बढ़िया आदमी थे। ठीक, स्कैटरिंग पे बहुत पढ़ाई की है इन्होंने, और स्कैटरिंग पे बहुत पढ़ाई कर ली, तो स्कैटरिंग से कुछ फिनोमिनन का इनका नाम देना जरूरी था। जैसे आप न्यूटन लॉ पढ़ते हो, जैसे आप जूल्स लॉ पढ़ते हो, जैसे आप ओम्स लॉ पढ़ते हो, वैसे ही टिंडल साहब भी बहुत काम किए हैं, तो काम इनका नाम भी होना चाहिए। नाम हमने दे दिया टिंडल इफेक्ट। क्या कहा? कोई मीडियम है, स्कैटरिंग तो हो रही है, स्कैटरिंग होगी हमारे सॉल्यूशन में भी, स्कैटरिंग होगी हमारी सस्पेंशन में भी, स्कैटरिंग होगी हमारी कोलाइड में भी। अगर इन तीनों नाम में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा केमिस्ट्री वाला लेक्चर देखिएगा। ये तीनों से स्कैटरिंग होगी। तीन तरह के मीडियम्स हमने पढ़े थे, तीन तरह के मिक्सचर्स पढ़े थे, स्कैटरिंग सबसे होगी। इनफैक्ट प्योर कंपोनेंट से भी होगी, लेकिन अगर वो कोलाइडल सॉल्यूशन से हो हम उसको कह देते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या है टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलाइडल मीडियम। ठीक, स्कैटरिंग ही है, बस कोलाइडल से होगा तो हम लोग उसको स्पेशल नाम दे देंगे टिंडल इफेक्ट। अच्छा, कोलाइड क्या है? ऐसे पार्टिकल्स, इधर ऐसे पार्टिकल्स जिसका सॉल्यूट साइज, सॉल्यूट सॉल्वेंट, आई होप आपको ये टर्म समझ में आ रहे हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट सस्पेंशन, ये सब टर्म समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे होंगे तो ये केमिस्ट्री की चीज है, फिलहाल फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है। सॉल्यूट का पार्टिकल साइज 10⁻⁹ मीटर से लेके 10⁻⁻6 मीटर के बीच में। 10⁻⁹ को हम लोग कह देते हैं 1 नैनोमीटर, और इसको कह सकते हैं 1000 नैनोमीटर, या फिर 1000 की बजाय 1 माइक्रोन भी कहा जा सकता है इसको। इतना बस, इसका पार्टिकल साइज कुछ इस रेंज में होगा, उसको हम लोग कह देंगे कोलाइड। क्या कहेंगे? कोलाइड। टिंडल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग थ्रू कोलाइडल मीडियम। और इस टिंडल इफेक्ट से होगा क्या? होगा ये कि अगर मान लीजिए ये कोई मीडियम है आपका, कोलाइडल मीडियम है, यहां से कोई लाइट जा रही है, अगर यहां स्कैटरिंग नहीं हो रही, नहीं देखिए कोलाइडल मीडियम से हो रहा है, तो कोलाइडल मीडियम से स्कैटरिंग होने की वजह से लाइट का पाथ आपको दिखने लगेगा, लाइट कहां से जा रहा है उसका रास्ता दिखने लगेगा, फिर एयर में होगा नहीं। ठीक, ये क्यों, कहां हो रहा है? कोलाइडल से। एयर से क्यों नहीं हो रहा था? एयर आता है सॉल्यूशन के अंदर, एयर इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक, कोलाइड से कैसे हो जा रहा है? कोलाइड का पार्टिकल साइज बड़ा है। ठीक, एयर का पार्टिकल साइज 10⁻⁹ से भी छोटा होगा, ये 10⁻⁹ से बड़ा है, 10⁻�6 से छोटा है, कोलाइडल से हो जाएगा। कोलाइड से होने के कारण ही यहां पर जरा देखिएगा, ये जो आप बाहर से मिलाए हो चॉक पाउडर, इसकी वजह से इसका साइज बढ़ गया, इसकी वजह से ये क्या हो गया? कोलाइड हो गया। अब कोलाइड से क्या हो रहा है? स्कैटरिंग हो रहा है। स्कैटरिंग हो रहा है तो क्या कहेंगे? टिंडल इफेक्ट कहेंगे। अब आई बात कुछ समझ में, आई होप अब आ रही होगी। ठीक, क्या क्या देखे अब तक? अब तक हम लोग कुल मिला के दो चीजें देखे, स्कैटरिंग और टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग मतलब लाइट का बिखरना थ्रू मीडियम, कि कोई भी मीडियम, और वही अगर कोलाइडल मीडियम है तो टिंडल इफेक्ट।
कहीं काम भी आता है ये जरा देखिएगा, ये देखा है कहीं, खिड़की है, खिड़की से लाइट आ रही है और लाइट में आपको छोटे 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 कुछ पार्टिकल्स अगर उड़ते हुए दिखते होंगे, डस्ट पार्टिकल अगर आप देख पाते होंगे, थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, हल्की हल्की सनलाइट आ रही है और उसमें से कुछ कुछ आपको डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिख रहे हैं। वो जो आपको दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ हो रहा है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या था अभी पढ़े हम लोग? अगर कोई कोलाइडल मीडियम है, कोलाइडल मीडियम में से अगर लाइट जाएगी, लाइट का पाथ विजिबल होगा। यहां से लाइट जा रही है, ये जरा देख रहे हो आप, लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, ये लाइट का रास्ता है, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, ऐसा दिखता भी है। क्यों दिखता है? टिंडल इफेक्ट की वजह से या फिर स्कैटरिंग थ्रू कोलाइडल मीडियम की वजह से। यहीं पे क्यों दिख रहा है? नॉर्मली अगर आप धूप में खड़े हो, आपको दिखती है धूप यहां से आ रही है, जा रही नहीं दिखती। यहां पे खिड़की से आती हुई या फिर कोई अगर छेद है घर में वहां से आती हुई या फिर ऐसा कोई जंगल वगैरह वाली चीजें हैं वहां से हल्की हल्की लाइट आ रही है, पेड़ों के बीच में से, कैनोपी है पूरे पेड़ की, कैनोपी मतलब उसके ऊपर की पूरी, इसको कैनोपी कहते हैं। ये जो ऊपर वाली पत्तियों का पूरा ढेर है उसको कैनोपी कहते हैं। वहां से हल्की हल्की लाइट आ रही है पत्तियों के बीच से, तो वो जो आपको दिखता है पाथ दिखता है थ्रू कोलाइडल मीडियम और उसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। या फिर ठंडी के मौसम में आप गाड़ियों की लाइट देखते हो, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि बड़ी स्क्रीन है तो इमेज यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। जो हेडलाइट है, हेडलाइट आपको जाती हुई ऐसे रास्ता दिखता है और उसके अंदर से पार्टिकल आपको उड़ते हुए दिखते हैं, डस्ट पार्टिकल। ये जो रास्ता दिखता है टिंडल इफेक्ट की वजह से। क्योंकि टिंडल इफेक्ट है क्या? टिंडल इफेक्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलाइडल पार्टिकल और इसकी वजह से होता क्या है? पाथ विजिबल होता है। क्या होता है? पाथ विजिबल होता है लाइट का। तो किसी मीडियम से अगर जा रहा है तो इसके मीडियम से पाथ विजिबल होगा, इसी को हम लोग कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टिंडल इफेक्ट। ठीक, क्वेश्चंस करेंगे आप लोग, जब पहुंच कीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है, लेकिन क्वेश्चन करके तब। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच कलर ऑफ द विजिबल लाइट अंडरगो द मैक्सिमम स्कैटरिंग। मैक्सिमम स्कैटरिंग किसकी होगी? हम लोग पढ़े हैं कि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेवलेंथ जिसका सबसे कम, स्कैटरिंग उसकी स्कैटर सबसे ज्यादा करेगा। वेवलेंथ का ऑर्डर क्या था? वेबग्योर। इधर से बढ़ रहा है वेवलेंथ तो हमारी स्कैटरिंग इधर से ज्यादा होगा, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा वॉयलेट की, वॉयलेट। अच्छा, एस्ट्रोनॉट मतलब वो लोग जो स्पेस पे जाते हैं उनको कह रहा है एस्ट्रोनॉट सी द ब्लैक स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन में भी उनको काला क्यों दिखता है आसमान? क्योंकि सन साइन नहीं कर रहा, बट हमेशा करता है, काम है उसका। देयर इज नो एटमोस्फियर टू स्कैटर सनलाइट, इट कैन बी द प्रोबेबल आंसर। देखते हैं आगे। स्पेस एब्जॉर्ब ऑल कलर, नहीं। द मून ब्लॉक्स सनलाइट, उतना बड़ा भी नहीं है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में हम लोग 3-4 फिनोमेनन पढ़े थे, क्या क्या? डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, सारे फिनोमेनन होते थे रेनबो फॉर्मेशन में। आइएगा जरा यहाँ देखिएगा, इमेज फॉर्मेशन इन द मिरर, रिफ्लेक्शन होता है यार। विजिबिलिटी ऑफ द लेजर बीम इन द स्मोक, मतलब धुआं है, धुएं में से आप लेजर ले जा रहे हो तो दिखेगा, हाँ दिखेगा। जैसे आप चॉक पाउडर वाली में से लेजर ले जा रहे थे, दिख रहा था, वैसे ही अगर कमरे में धुआं कर दिया जाए, धुएं में से आप लेजर लाइट ले जाओ तो दिखेगा। दिस कुड बी अ प्रोबेबल आंसर। लास्ट ऑप्शन कर रहा है रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश सरफेस। नाइस। What does the sun? Why does the sun appear reddish during the sunrise and sunset? Sun becomes cooler. Red light is scattered the most. Red light is scattered the most. उल्टा बोल रहा है, उल्टा। ये पहले काटो इसको। Shorter wavelength as scatter away, leaving the red light. एक सेकंड, हाँ, जो छोटे वेवलेंथ है, छोटे मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ये सब छोटे वेवलेंथ स्कैटर हो जाते हैं। बचता कौन है? रेड लाइट। तो इसलिए दिखता कौन है? रेड। ठीक है। क्लाउड रिफ्लेक्ट्स ओनली रेड लाइट ना। अच्छा, क्लाउड्स है, क्लाउड क्यों सफेद दिखता है? रिफ्लेक्ट करता तो रेड दिखता, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि वो व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट करता है। व्हाइट मतलब सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए व्हाइट दिखता है। और वही जब उसमें बहुत ज्यादा वाटर आ जाए, और ज्यादा उसमें एक्वस फॉर्म आ जाए, वो पानी एब्जॉर्ब कर ले, तब वही ब्लैक ना करके सारे एब्जॉर्ब करने लगता है, सारी लाइट एब्जॉर्ब। और सारी लाइट एब्जॉर्ब करेगा मतलब कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं करता मतलब ब्लैक दिखता है हमको। और सारा रिफ्लेक्ट कर दे मतलब व्हाइट दिखेगा। अगर कोई एक स्पेसिफिक कलर दिखे तो वही कलर कर रहा है। कुछ आ रहा है? पक्का कीजिए।
द स्कैटरिंग अपीयर्स ब्लू मेनली बिकॉज blue light is reflected by the ocean. Nah, blue light is scattered more by air molecules. हाँ, एयर मॉलिक्यूल से ज्यादा स्कैटर करता है इसलिए दिखता है। ठीक, ओशियन रिफ्लेक्ट नहीं करते, पानी का कोई कलर थोड़ी है, पानी तो ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, समंदर नीला क्यों दिखता है? क्योंकि आसमान का रिफ्लेक्शन आता है समंदर पे, समंदर का रिफ्लेक्शन आसमान पे नहीं जाता। ब्लू लाइट हैज द हाईएस्ट स्पीड, नहीं, द एटमॉस्फेयर एमिट्स ब्लू लाइट, ऐसा भी नहीं आएगा। दैट्स इट, खत्म। आज के लिए बस इतना ही। होप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज थी स्कैटरिंग और टिंडल इफेक्ट, समझ आया होगा, कोशिश की है, नहीं आया होगा बताइएगा और कोशिश करेंगे। अगले लेक्चर्स हो सके तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के होंगे और उसके बाद चैप्टर को हम लोग बाइंड अप करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।